ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। विद्यापति पदावली से आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। नायिका अर्थात राधा की वह संधि का वर्णन करती हुई राधा की सखी अथवा दूती श्री कृष्ण से कह रही हैं। कैसे कह रही हैं? कवि विद्यापति इस संधि अवस्था में पड़ी नायिका की मानसिक उथल पुथल का वर्णन किस प्रकार किया है। सबसे पहले विद्यापति के शब्दों में पद और इसके साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। शैशव जौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पत दुह लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, दरनीय चांद कयल परगास, मुकुर हाथ लय करय सिंगार, सखी पूछड़ई कैसे सुरत बिहार, निर्जन बुरज हेरई कत बेरी, बिहसई अपन पयोदर हेरी, पहले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव पेकल अपरूप बाला, शैशव जौवन दुह एक बेला, विद्यापति कह तो हे अगे आनी, दुह एक जोग यह के कह सयानी। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। शैशव शिशुता बचपन, जौवन जवानी, लहु लहु मंद मंद, हास हंसी, परगास प्रकाश, मुकुर आयना, सुरत बिहार कामक क्रीड़ा, निर्जन एकांत में, उरज पयोदर स्तन, हेरई देखती है, बदरी बैर का फल, नवरंग नारंगी नींबू, अनंग कामदेव, अगोरल पहरा देने लगा डेरा डाल दिया, पेखल देखा, अपरूप अपूर्व, बेला बया हुआ, के कह कौन कहता है। अब व्याख्या देखेंगे। शैशव जौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पत दुह लोचन लेल, बचनक चातुरी लहु लहु हास, दरनीय चांद कयल परगास। नायिका के शरीर में शैशव और यौवन दोनों ही मिल गए हैं। पहले कथा को सुनने के लिए कान ही लालायित रहते थे, अब आंखों ने उनकी राह पकड़ी अर्थात कटाक्ष करना प्रारंभ कर दिया। वाणी के द्वारा जिन भावों की अभिव्यक्ति होती थी वे अब धीरे धीरे मंद मंद मुस्कान के द्वारा ही प्रेषित किए जाते हैं, समझाए जाते हैं। यह हंसी क्या है? इस हंसी को देखकर लगता है जैसे पृथ्वी पर चंद्र और ज्योत्सना फैल गई हैं। मुकुर हाथ लय करय सिंगार, सखी पूछड़ई कैसे सुरत बिहार, निर्जन बुरज हेरई कत बेरी, बिहसई अपन पयोदर हेरी, पहले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। अब तो यह नायिका दर्पण के सम्मुख कर अपना साज श्रृंगार करती है और अपनी सखियों से काम क्रीड़ा के विषय में पूछती फिरती हैं। वह निर्जन स्थान में कितनी ही बार अपने बुरोजों का अवलोकन कर प्रसन्न होती हैं। उसके युग कुछ पहले बेर के समान छोटे थे, पुनः नारंगी हो गए हैं। दिन प्रतिदिन कामदेव उस नायिका के अंग प्रत्यंग में धुंधभी फूंक रहा है, उसके शरीर पर पहरा देने लगा है। माधव पेखल अपरूप बाला, शैशव जौवन दुह एक भेला, विद्यापति कह तो हैं अगे आनी, दुह एक जोग ये के कह सयानी। श्री कृष्ण ने वयस संधि वाली नायिका को देखा, वहाँ शैशव और यौवन एक हो रहे थे। विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम अभी अज्ञानी और बोली बाली रही, भला
कौन चतुर होकर इस प्रकार की बात कहेगी कि वे दोनों अर्थात शैशव और यौवन समान रूप से प्रशंसा के अधिकारी है, दोनों का समान स्थान है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। वयस संधि में नायिका में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। उन परिवर्तनों का वर्णन इस पद में अत्यंत सफलतापूर्वक से किया गया है। प्रस्तुत पद में नायिका की मानसिक उथल पुथल का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। एकाएक शारीरिक परिवर्तन से नायिका कर्तव्य विहीन हो रही है। वह अब क्या करें, कैसे रहें। धरणीय चांद कयल परगास में हंसी की चांदनी के रूप में संभावना किए जाने से वस्तुत प्रेक्षालंकार है। पहले बदरी सम पुन नवरंग में उपमेय अर्थात पयोदर की उपमान बदरी में समता वर्णित होने से उपमा अलंकार है। दिन दिन अनंग अगोरल अंग अंग में अंग की रसव्यंजक आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। दुह एक जोग यह के कह सयानी से यह अर्ध विध्वनित होता है कि यह युवती भोग के योग्य हो गई है, अतः काव्यार्धापत्ति अलंकार है। नव यौवन का विकास होने से नवांकुरित यौवना नायिका का वर्णन किया गया है। और एक बार संक्षेप में मैं अर्ध बताना चाहता हूँ। वयः संधि में राधा के बचपन और यौवन दोनों परस्पर मिल गए हैं। दोनों नेत्रों ने कानों का मार्ग ले लिया है, अर्थात नेत्र विशाल होकर कानों की ओर बढ़ने लगे हैं। वचनों की चतुरता मंद मंद हंसी में बदल गई है, अर्थात वो बोलती कम है और नेत्रों को अधिक चलाती हैं। उसकी हंसी इतनी निर्मल और मधुर है मानो धरती पर चंद्रमा प्रकाश कर रहा हो, अर्थात पृथ्वी पर स्वच्छ चांदनी चिटकी हुई पड़ती हो। अब वो हाथ में दर्पण लेकर श्रृंगार करती हैं और अपनी सखी से पूछते कि प्रेम लीला कैसी होती है। बार बार निर्जन स्थान में अपने बुरुजों को देखती हैं और अपने बुरुजों को देखकर वह हंसती है, अर्थात अपने बड़े हुए बुरुजों को देखकर उसे हर्ष होता है। जो बुरुज पहले बेर के फल के समान छोटे थे वे अब नारंगी के समान बड़े बन गए हैं। प्रतिदिन कामदेव उसके अंगों पर पहारा दिए हुए हैं, अर्थात उसके अंग अंग में काम वासना प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हे कृष्ण, मैंने इस ऐसी वयः संधि से युक्त वह अपूर्व बाला देखी जिसमें शैशव और यौवन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। अब विद्यापति कहते हैं कि तू तो अज्ञानी है, भला कौन चतुर स्त्री कह सकती है कि ये दोनों शैशव और यौवन एक साथ रह सकते हैं। भाव यह है कि कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि वयः संधि में शैशव और यौवन दोनों मिले हुए होते हैं, फिर भी यौवन का ही प्रभाव अधिक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।